नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टें निकली हैं तो उसमें आप अप्लाई करते हैं तो कोई भी डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं होगा। डायरेक्ट आपकी जो पोस्टिंग है वो हो जाएगी। तो अगर आपने 10th की है और उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन की है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, फीस पेमेंट कैसे करेंगे, सारी जो जानकारी है आपको ए टू जेड इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा। तो अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं इसमें अप्लाई करने की जो डेट है वो 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2024 थी। तो कुछ ही दिन रह चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर अप्लाई कर लेना। तो अगर मैं इसमें पोस्टों की बात करूँ तो यहाँ पर जो पोस्टें हैं BPM की पोस्ट है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM की पोस्ट है। इसके अलावा डाक सेवक की पोस्ट है। तो अगर हम इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं BPM की 12,000 से लेकर 29,380 रुपये है। और ABPM और डाक सेवक की बात करें तो 10,000 से लेकर 24,470 रुपये है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल तक है। तो अभी हम ज़्यादा यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, जस्ट आपको डायरेक्ट हम बताएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आप चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट और भी अपडेट्स आएंगी तो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप जो करना होगा वो रजिस्ट्रेशन का करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है और उसको वैलिडेट करना है। इसी तरह से आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करनी है और उसको वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना है, आपका फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जो भी जेंडर है, मेल है फीमेल है, वो फिल करेंगे आपको। उसके बाद आप कम्युनिटी आपकी क्या है, अनरिजर्व्ड है, OBC है, SC है, ST है, वो फिल करेंगे आप। उसके बाद आपने कौन से सर्कल में करना है, तो जैसे यहाँ पे पूरा इंडिया का जो पोस्टें हैं यहाँ पे निकली हुई हैं तो आप जो भी स्टेट से रिलेटेड हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, यानी कि 10th क्लास आपने किस ईयर में की थी, ठीक है, तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे और आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको 10th नंबर पे आपको अपना आधार कार्ड फिल करना है। अगर आप किसी डिसेबिलिटी में हैं तो आपको येस नो फिल करना है। तो अगर आप येस करेंगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को फिल करनी पड़ेगी। लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल, तो आपने यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज और स्टडी की है वो आपने यहाँ से टिक करते जाना है। उसके बाद आपने वेदर एम्प्लॉयड क्या एम्प्लॉई है, यानी कि क्या आप जॉब कर, येस नो फिल कर लूँ। उसके बाद आप अगर आप एम्प्लॉई है तो आपको NOC लेनी पड़ेगी, वो भी अटैच करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो फोटोग्राफ है वो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करने है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देनी है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको कंफर्मेशन भी आपने चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। और उसके बाद जब सबमिट कर देंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है या कहीं पे लिख के रख लेना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन जो डिटेल है वो फिल करनी पड़ेगी। तो आपका पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपने जो एप्लीकेशन को फिल करना है। तो यहाँ पे आप सर्कल अप्लाइंग फॉर किस सर्कल के लिए कर रहे हैं, आपने यहाँ से जो भी आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर ली। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP जो है वो मिल आएगा। तो अब वो OTP आपने यहाँ पे फिल करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देनी है। OTP को फिल करने के बाद आपको जो नेक्स्ट पेज दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस डिटेल जो है वो फिल करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन दी गई है, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम फिल कर सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है तो परमानेंट एड्रेस अलग है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कौन से सर्कल में जाना है, आपका पासिंग ईयर क्या है, आपने कौन से बोर्ड से, और उसके बाद आपका जो रिजल्ट टाइप है वो क्या है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देनी है। तो देखिए, जैसे ही आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिजल्ट पे जाके आप मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी सभी जो मार्क्स है वो यहाँ पे दिखाई देंगे, जो भी आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ही आपकी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे जो सारी है वो फिल करनी है। जैसे इंग्लिश में कितने नंबर हैं, पंजाबी में कितने हैं, मैथ में, हिंदी में, साइंस में, SST में, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में अलग आपका कोई सब्जेक्ट है वो फिल करेंगे। अगर CGPA स्कोर है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट आपको मिलेगी ऑप्शन चूज योर प्रेफरेंस है।
तो आप कौन से सर्कल में जाना है तो वो तो आपने पहले फिल कर दिया, जैसे पंजाब स्टेट सेलेक्ट किया है तो अगर कोई स्टेट सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। तो उसके बाद आपने कौन से डिवीज़न में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सभी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाएगी, आपने कौन से डिवीज़न में जाके अपनी जो जॉब है वो करनी है। तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपने इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही आप सेव कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, तो आपको नेक्स्ट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिल जाएगा। तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है ऊपर सारी दिखाई देगी, तो प्राइवेसी के कारण मैं वो नहीं बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपने स्टेशन सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपने चॉइस कर लेनी है कि 1 2 3 4 5 जितने भी वहाँ पे स्टेशन होंगे सारे के सारे भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर चॉइस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारा सबमिट हो जाएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको एक प्रिंट की ऑप्शन मिलेगी, तो यहाँ पे अपने प्रिंट की ऑप्शन पे जाके अपना जो फॉर्म है उसको प्रिंट कर लेना है। अगर प्रिंटर नहीं है तो इसको आप सेव कर सकते हैं, प्रिंट सेव एज PDF कर सकते हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी सेव एज PDF की, तो सेव एज PDF करके आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव करके रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जाएंगे पे आपको सेव करना है और सेव कर दीजिएगा। तो ये सारा प्रोसेस है कि आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको सबमिट कर सकते हैं, कैसे उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे फ़ीस की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी फ़ीस होगी, जो आप यहाँ अपना फ़ीस स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी फ़ीस जो है वो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे फ़ीस पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको जो मेन चीज़ है वो बता दूँ कि यहाँ पे जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पे जो पेमेंट ऑफ फी एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल एप्लीकेंट्स, तो ये मैंने जो फॉर्म फिल किया है ये मैंने फीमेल का फिल किया है, इसलिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। इसलिए अगर आप SC ST की एप्लीकेंट है तो भी आप भी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आप PWD एप्लीकेंट है तो भी आप भी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आप ट्रांस वुमेन एप्लीकेंट है तो भी आपकी कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। तो इसलिए सिर्फ जो मेल मेंबर हैं या फिर जो जनरल कैटेगरी के लड़के हैं उनके लिए ही जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ जो है वो लगने वाली है। अदरवाइज़ किसी की भी जो फ़ीस है वो नहीं लगेगी। फीमेल कैंडिडेट की नहीं लगेगी, SC ST कैंडिडेट की नहीं लगेगी, PWD कैंडिडेट की नहीं लगेगी, और ट्रांस वूमेन जो है उनकी भी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो अगर आप अपना जो स्टेटस है वो चेक करना चाहते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और एंकर OTP करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे, तो आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है तो आप घर बैठे ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप जितने भी नंबर लिए हैं 10th में या आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है वो जरूर आप फिल कीजिए इस फॉर्म को, कोई भी टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।